नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ऐतिहासिक तथ्य जो कि कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है कहीं न कहीं परीक्षाओं में हमेशा जो है एक अहम रोल अदा करते हैं। तो साथ ही आप बहुत सारे ऐसे तथ्य को भी जानना चाहते होंगे जो कि शायद आपको पता नहीं होगा इतिहास में क्या-क्या घटनाएँ घट चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा चैनल है ओमनी सेंट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस घंटी को दबाइए, आने वाले तमाम वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब। तो पहला प्रश्न है कि विदेशी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है, इनका नाम है एडोडा बारबोसा। एडोडा बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये देखिए, वह सूफी संत जिसने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, ये कहने वाले निजामुद्दीन औलिया थे। जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात संबंधित था किससे? तो साम्राज्य का प्रधान न्यायाधीश, जी हाँ, चीफ जस्टिस जस्टिस कहते हैं जिसे। तो उसी समय, उस समय जो मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात थे, प्रधान, जिनको प्रधान न्यायाधीश आज के समय में कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासकों में लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में ले लेता था। ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था जो अगर मुस्लिम शासकों में अगर कोई लूट हो रहा था तो उससे 80% जो है टैक्स के रूप में, स्टेट टैक्स के रूप में ले वसूल करता था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, शेख सलीम चिश्ती की समाधि स्थित कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है, जो कि आगरा में है। फतेहपुर सीकरी, सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट जो है तो प्रश्न हमारा है, ये वह शासक जिसने प्रशासन तंत्र में करोड़ी, जी हाँ, वह शासक जिसने प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया था, उसका नाम बताइए। तो जी हाँ, जिसने वो शासक जिसने किया था वो अकबर थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, दक्षिण भारत का वह राजा जिसने अलाउद्दीन खिलजी जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। दक्षिण भारत का वह राजा जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने रायन की उपाधि धारण की, राय रायन। ठीक है, राय रायन। ये रामचंद्र देव थे, देवगिरी के शासक थे, जिन्हें राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, भिन्न मतावलंबियों द्वारा मस्जिद नष्ट कर दिए जाने पर मस्जिद निर्माण के लिए अपने कोष से बड़ी धनराशि देने वाला शासक था। भिन्न मतावलंबियों द्वारा मस्जिद के नष्ट कर दिए जाने पर मस्जिद निर्माण के लिए अपने कोष से बड़ी धनराशि देने वाला शासक था जय सिंह। जी हाँ, जय सिंह, जयपुर के जय सिंह। नेक्स्ट है, जो ब्रह्मा का समीकरण विष्णु से स्थापित कर द्वैत मत का प्रतिपादन किया, माधवाचार्य ने 1197 से 1200 का जीवन काल है, 1197 से 1276। यानी कि ब्रह्मा का समीकरण विष्णु से स्थापित कर द्वैत मत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले संत थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ही थे जो कि राधा और कृष्ण की जो राधा कृष्ण की जो है भक्ति है, या कह सकते प्रेम, जो प्रसंग है जो भी है, तो उसको फैलाने वाले चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, वह भक्ति कालीन संत जिन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने कभी संन्यास ग्रहण, यानी सन्यासी नहीं रहे, लेकिन भक्ति कालीन संत थे। नेक्स्ट जो है, वह इतिहासकार जिसने भारत का विवरण बिना कभी यहाँ आए हुए ही लिखा, शिहाबुद्दीन अल उमरी। बिना आए हुए ही यहाँ का मतलब भारत का इतिहास लिख दिया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह राजवंश जिसके सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में, खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया, ये थे तुगलक राजवंश के।
तुगलक राजवंश ने। नेक्स्ट है रतन नामक हिंदू को राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। रतन नामक हिंदू के राजस्व अधिकारी बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो ये देखिए, मासिक अनुपात के आधार पर वेतन देने की प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने किया था। किसके आधार पर? मासिक अनुपात के आधार पर। अगला प्रश्न चलिए, और अगला प्रश्न है कि हातिम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध दिल्ली का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहा जाता था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत की स्मृति में करवाया था। अब ये देखिए, सूफी संत कौन थे? तो ये शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। इनका नाम था शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके स्मृति में कुतुब मीनार का स्थापना मतलब कि निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने उसे समाप्त किया। तो देखिए नेक्स्ट है, तो राजस्व को दैवी सत्ता मानते हुए नियामत खुदाई मत का प्रतिपादन किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय राजा रतन सिंह के युद्ध में मौत के बाद उसकी पत्नी ने जौहर कर लिया था। ये रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय राजा रतन सिंह के युद्ध में मारे जाने के बाद उसकी पत्नी ने जौहर कर लिया था। उनका नाम रानी पद्मिनी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो दरबार में कभी-कभी स्त्रियों का वस्त्र धारण करके आ जाता था। तो वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक ऐसा शासक था जो कि दरबार में कभी-कभी स्त्रियों का वस्त्र धारण करके आ जाता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खरीदा गया वह गुलाम जिसे बाद में दिल्ली सल्तनत का मालिक नायब बना दिया गया। तो ये था मलिक काफूर, जो कि गुलाम था, जिसे बाद में मालिक नायब बना दिया गया। अगला प्रश्न है, वह विदेशी यात्री जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, मतलब विदेशी यात्री को, तो इब्न बतूता था। 1333 ईस्वी में आया था, और उसे मतलब 1333 ईस्वी का ये समय है जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया इब्न बतूता को। नेक्स्ट, अद्दा और बिख नामक सिक्के जारी करवाने का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। अद्दा और बिख नामक सिक्के जारी करवाने का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट देखिए जो है, तो ये है, कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था। यह कथन था पर्सी ब्राउन का। कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था। यह कथन जो है पर्सी ब्राउन का है। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है जमात खां मस्जिद। मस्जिदों के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते तो इस बात को जानिए कि पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है जमात खां मस्जिद। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ख्याल गायकी का आविष्कार का श्रेय जाता है हुसैन शाह सरकी को। नेक्स्ट है, जौनपुर स्थित प्रसिद्ध अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक मदद कहलाती थी इदरार था विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक मदद यानी फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट है, विजयपुर दुनिया का सबसे भव्य शहरों में से एक
लगा जो उसने देखे या सुने थे। ठीक है, ये कौन किसके बारे में कहा गया है? तो अब्दुल रज्जाक के बारे में कहा। अब्दुल रज्जाक ने कहा कि विजयनगर दुनिया का सबसे भव्य शहरों में से एक लगा। जो उसने देखे अब तक जो देखे थे या सुने थे उसमें सबसे भव्य लगा विजयनगर। विजयनगर ठीक है। नेक्स्ट जो है, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की देवराय प्रथम के काल में। इटली का यात्री इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की देवराय प्रथम के काल में। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध राक्षसी तंगड़ी युद्ध, तालीकोटा का युद्ध जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं तालीकोटा का तालीकोटा का युद्ध 25 जनवरी 1565 को। नेक्स्ट है, आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधियां धारण करने वाला शासक था। यानी आंध्र भोज जो है अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधियां धारण करने वाला शासक था। मतलब ये तीनों है ना, कृष्णदेव राय ने तीनों उपाधियां धारण किया था। नेक्स्ट है भूकंप। चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं और देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इटली के वैज्ञानिक मर्शेल ने 1931 में एक पैमाना बनाया जिसे मरसौली पैमाना कहते हैं। नेक्स्ट है, भूप्रपट्टी में अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी जो है, एक्चुअली इस प्रश्न पे थोड़ा सा कुछ और है तो यहाँ पर इसे काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मनाया था। प्रथम ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ और मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य भी हो और साहित्यिक साक्ष्य भी हो तो इसे ऐतिहासिक मानते हैं। तो यही है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय वेतन नीति का आधार जीवन निर्वाह लागत है। भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम क्या है? क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। चलिए अगले स्लाइड पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्वत शिखर है जिसको आज समझिए। जैसे ये देखिए पर्वत है, यहाँ पर देश के नाम है, यहाँ ऊंचाई है जो कि मीटर में है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों माउंट एवरेस्ट 88। देखिए यहाँ पर जो है डाटा थोड़ा सा अधूरा है तो सिर्फ इधर पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इधर नहीं देंगे। एक तो है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 8,848। ठीक है, ये जो है फीट है। ठीक है, क्या है? फीट है। लेकिन अगर मीटर की बात की जाए क्योंकि ये मीटर में दिया गया है तो सब सही है कि एक तो माउंट एवरेस्ट जो है 848 हो गया। 848 भी कह सकते हैं, 884। ठीक है, 884 माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल और तिब्बत में पड़ता है। कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा, अगर कह सकते हैं भारत में सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर जो है, पर्वत जो है कंचनजंगा ही है। और ये जो है दूसरा है, और देखिए दूसरा भी है, और कह सकते हैं ये जो है मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद, और ये 812 मीटर का हाइट है इसका। धौलगिरी कहाँ है? नेपाल में। कम से कम इतना याद रखिए कि ये जो पर्वत है किस देश में, मतलब कौन कौन से कंट्री में ये टच करते हैं है। जैसे देखिए धौल आगे पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन जो है भारत में नहीं है, और ऐसे करके बना दिया जाता है। तो ये देखिए कंचनजंगा भारत नेपाल में है, धौलगिरी जो है नेपाल में, अन्नपूर्णा जो है नेपाल में, धौलगिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, माउंट कामेट भारत में, गुरला मंधाता तिब्बत में, तिरिचमीर पाकिस्तान में,
निन्याकोका चीन में। अब देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट हो गया 884 मीटर, कंचनजंगा का हाइट हो गया 812 मीटर, धौलागिरी का हाइट हो गया 817 मीटर, अन्नपूर्णा पर्वत का बात हाइट हो गया 807 मीटर, नंदा देवी का हाइट हो गया 781 मीटर, माउंट कॉमेट का हाइट हो गया 775 मीटर, ठीक है। और गुरला मंदाता का हाइट हो गया तिब्बत में है 722, तिरिच तिरिच मीर पाकिस्तान में जो है उसको 770 है हाइट मीटर में, और निन्याकोका चीन के में जो है टोटल अगर कह सकते हैं तो ये 759, जी हाँ 759 मीटर है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें, और नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम ओमनीसेंट है, और घंटी को दबाइए, इस घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सभी लोगों को शेयर कीजिए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।